साथियों नमस्कार। जैसे आप जानते हैं कि पिछले मई जून से निरंतर बहुत बारिश हो रही है और प्रलयंकारी रूप बारिश ने ले रखा है। इस विषय को लेकर के आप सभी मनन भी कर रहे होंगे, जैसे कि आज से सितंबर अपना स्वरूप बदल नहीं पा रही है। वो जैसे कि थी वैसे ही काफ़ी भयंकर रूप ले रही है और उस रूप का आपने देख भी लिया होगा कि घराली उत्तरकाशी तो आप आई है। ऐसे ही आपने दूसरे प्लांट में अगर हम चलेंगे तो छनागाड़ पे घर बह गई, कई मकानें बह गई। उधर से अगर हम चमोली की तरफ जाएंगे तो नंदा नगर घाट और ऐसे ही कई और स्थान है जहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हुई है, तबाही हुई है। ऐसे अगर हम वहाँ चलें तो इधर नैनीताल की साइड में कई जगह फलक जो आए हैं। दुनिया दिवस हो गई कि भाई पहाड़ों में जो पहाड़ के ये पर्वतीय जो राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर लगा लो, चाहे हिमाचल लगा लो, चाहे उत्तराखंड, सभी में ये हालत हुई है। और शहरों में भी या पंजाब को लेके चले तो बाढ़ में तो आराम मचा रखा है। इन चीज़ों पर थोड़ा अगर मनन करें, चिंतन करें तो मानव द्वारा काफ़ी चीज़ें असंतुलित कर किया गया है पूरे पर्यावरण को। और उन पर्यावरण में आता है आपका जो गर्मी उत्पन्न करने वाले जो स्रोत होते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हैं, चाहे हमारे वाहन हैं, चाहे हमारे डैम हैं, चाहे हमारे जितने भी ऐसे जो स्वच्छ सफाई की व्यवस्थाएँ हैं जहाँ हम इन्वायरमेंट को स्वच्छ नहीं रख पा रहे, तमाम चीज़ें तो जो बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्ग हो जाता है और फिर उससे जो वातावरण बनता है पूरी दुनिया में, फिर वो एक ग्लोबल वार्मिंग का जो जैसे वैज्ञानिकों का कहना भी है, शोधकर्ताओं का कहना भी है। ग्लोबल वार्मिंग का जो रूप ऐसा बन पाता है कि फिर हम उससे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज की जो बारिश हो रही है वो बारिश बिना टाइम यानी जो टाइम पे जब तो होना था तब नहीं हो पा रहा है और आगे पीछे तो वो रूप बन रहा है। उस रूप से जो फसलें हैं वो भी खत्म हो रही हैं। दूसरा कानून कह दीजिएगा, बाढ़ कह लीजिएगा, चाहे बादल फटना कह दीजिए, जो बारिश हो रही बहुत भारी मात्रा में, उस बारिश को इस रूप से वो बरस रहा है और फिर पूरी तबाही हो रही है, फिर जन धन की हानि हो रही है। इन सभी कारणों पे हम अगर जाते हैं तो कहीं न कहीं मानव मुताबिक इसमें हाथ, कहीं न कहीं जहाँ आपने अपने नज़दीक के बाज़ार को देख लीजिएगा, नज़दीक शहर को देख लीजिएगा, तो जहाँ बहुत कम वाहन दिखते थे उन्हें आज आप इतने ज़्यादा वाहन है कि छोटे छोटे मार्केट से लेकर जो पहाड़ी मार्केट तक जाम की स्थिति बनी हुई है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, जितना ये फैल रहा है, जितना मनुष्य के द्वारा खनन से लेकर के अतिक्रमण से लेकर के तमाम चीज़ें जो कृषि भूमि है उसको आवासीय भूमि में तब्दील कर दिया गया। पूरे शहर के शहर संगीत हो गई है, पूरे गाँव तक भी संगीत स्थिति बनी हुई है और फिर जो फसल है वो जो नहीं हो पा रही है, उसका जो फसल का रूप है पूरा बदल गया है। तो हाइब्रिड जो बीज हैं वो जो आपने देखा होगा कि एक बार खत्म हो रही है, जबकि पुराने ज़माने में अगर आप देखिए तो गांव में हाइब्रिड कोई नाम नहीं था। एक परंपरागत एक तरीका था बीज को संजोने का, संजोया जाता फिर उसी से सुंदर अनाज
होता था और उसके बीच में होता था। लेकिन हाइब्रिड में आज वो चाहता कि वो बीज में खत्म हो रहा उत्पादन हुआ, फिर भी खत्म, उसके बाद आज बीज सत्रह। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं, और वो सामने आने के बाद इसी से जुड़ा हुआ है जो पहाड़ों पे जो हमारा यातायात है उसको होना तो था, लेकिन उसको प्लानिंग का एक किस्म से नहीं किया जा रहा है, और उसमें क्या है कहीं न कहीं जो भूस्खलन है वो आ रहा है। सबसे बड़ा अहम अगर हम कहें तो जो बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, उनसे भी जो वाष्पीकरण हो रहा है पहाड़ों में और वो बादल बन रहे हैं, उससे भी ये अनियंत्रित वर्षा हो रही है। उसका भी बहुत बड़ा कारण है जो सारे गाँव ये पहाड़ी गाँव। तो इस प्रकार से हम सबको समझना है, और जो भूगर्भ शास्त्र में जो वैज्ञानिक जो शोध कर रहे हैं, शोधकर्ता कह रहे हैं, तो उनका सिर्फ यही कहना है कि क्लाइमेट चेंज पर सबसे बड़ा प्रभाव है। क्लाइमेट चेंज प्रत्येक इंसान के लिए समस्या पैदा हो रही है, जिसको हम सबको संभलना है और हम सबको सुंदर ढंग से संसार को बनाना है, तब जाकर कहीं धरती इस तरह हो सकती है, इंसान बच सकते हैं। तो ऐसा मेरा कहना है कि हम इससे मनन करें, चिंतन करें और अपने आप में सुधार ला करके पूरी दुनिया को हरा भरा बनाएं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम के साथ। सुना एक बार आप सबका नमस्कार।